यानी कि शुरू हो गया गुप्त नवरात्रि। आपको पता है कि माघ महीने में एक बारी आती है गुप्त नवरात्रि, जिससे हम माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, जितनी भी देवी माँ उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माघ का महीना तो अपने आप में बहुत पवित्र होता है। जितने भी स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं या अमृत स्नान कहो, माघ महीने में ही पड़ते हैं। तो आज रात में आप सभी लोगों को एक गुप्त दीपक अपने घर पे जलाना है, जिससे दुर्गा माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। समझ कोशिश करते हैं अब इस उपाय को। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा दिया। आपको क्या करना है, कोई भी दीपक लेना ही नहीं है। दीपक नहीं लेना। दीपक लगाएंगे कहाँ पे, देखो मैंने क्या बताया। इस उपाय में नाम है गुप्त दीपक। क्या नाम है, गुप्त दीपक। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, ऐसे कोई दिया लेना, उस दीपक के अंदर क्या डालना होगा, घी डालना है। लेकिन आप अपने दीपक लेकर के नहीं जाना है। फिर जो दीपक देवी माता के सामने पहले से ही जल रहा हो, जो दीपक पहले से ही देवी माता के सामने जल रहा होगा, उसी दीपक के अंदर आपको घी डाल देना है या तो आपको तेल डालना है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, गुप्त दीपक। गुप्त का मतलब क्या होता है, वो चीज, जो दीपक जो देवी माता के पास में जल रहा हो, ये नहीं पता है कि इस दीपक को जलाया किसने है। तो बस आप लोग को उसी दीपक के अंदर घी डाल देना या फिर तेल डाल देना, तिल का। पूरी फैमिली में और पूरे परिवार में कभी संकट नहीं आएगा। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो आपको पहला उपाय समझ में आ गया, जो कि आपको हम सबको गुप्त नवरात्रि का ये उपाय था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हम किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि रात हो गई है, तो वीडियो लेट में देख रहे हैं। तो अगर मान लो मंदिर नहीं जा सकते हो, तो आप तो अपने हाथों से आज रात में देवी माता के सामने घी का दीपक लंबी बत्ती के शाम के टाइम में प्रदोष काल में कभी भी प्रज्वलित कर दोगे तो भी ये दीपक आप जला सकते हो। ठीक है, देवी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, करिएगा जरूर, भूलना नहीं है किसी को भी। चलो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। आज से कि माघ महीने की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। पूरे साल भर में 365 दिनों में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। एक तो आपकी चैत्र की पड़ती है, एक आपको जो बड़ी वाली पड़ती है वो होगी, और 2 आपकी नवरात्रि पड़ती है। जो पहली नवरात्रि होती है वो माघ महीने में पड़ती है। आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छी खबर ये है कि इस बार की गुप्त नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। क्या करना है, ऐसे दूध लीजिएगा। दूध किसका होगा, गौ माता का होगा। अब हम इस उपाय को ये समझते कि करते हैं तो इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलने वाले। देखो, जैसे कि हमारे घर में किसी प्रकार के कोई भी कष्ट होगा, कोई भी परेशान होगी, कोई भी दिक्कत होगी, उस कष्ट से अगर हमको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। दूध ले लिए, दूध के साथ हमें आपको एक कमल गट्टा लेना अनिवार्य है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा, ज़रूरी नहीं है आप जो कमल गट्टा इस्तेमाल कर रहे हो वो कमल गट्टा नया ही लोगे, नहीं। जो आप कोई सा भी कमल गट्टा इस्तेमाल कर सकते हो, जो कमल गट्टा आपके अलमारी में, तिजोरी में पहले से आपने रखा हो। ठीक है, हम जाना कहाँ पे है, गुरुवार का दिन है। और जो गुरुवार का दिन होता है वो किसका होता है, माता तुलसी का होता है। तो आपको क्या करना है, माता तुलसी के पास में जाना है। और यहाँ पर के पहुँच करके आपको 2 काम करने। पहला काम, जो आपके पास में कमल गट्टा है उस एक कमल गट्टे को पहले कहाँ पे रखोगे, तुलसी माता के जड़ में। दूसरा काम क्या करना है, इसी कमल गट्टे के ऊपर 1 चुटकी हल्दी संपित कर देना। जब कमल गट्टे के ऊपर हल्दी को संपित कर रहे होगे तो आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोलो, भगवान हरि का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
के नाम से कमल गट्टे के ऊपर 1 चुटकी हल्दी रखना और फिर आप सभी लोग को उसी हल्दी के ऊपर जो दूध आपने लिया है उसको संपित कर दोगे। अपने परिवार को कष्ट दूर करने के लिए, अपने दूर करने के लिए दूध संपित करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा जल भी संपित कर देना। अगर आपकी इच्छा हो तो तुलसी माता के साथ 7 परिक्रमा भी जरूर कर लेना। गुरुवार के दिन जल जरूर संपित करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हमने 2 उपाय की बात कर ली है। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गए, जब भी गुरुवार का दिन आते हैं इस बात को हमेशा बता दूँ, कभी भी आप अपने घर पे चाहे ठंडा दिन हो, गर्मी का दिन हो, बरसात हो, लू चल रही हो, कोई सा भी वेदर है, तब कभी भी तुलसी माता का जो पौधा है ये पौधा सूखना ना पाए। जब तक तुलसी माता का पौधा आपके घर में हरा भरा रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति आपके घर में नज़र नहीं लगा पाएगा। अगर आपका तुलसी माता का पौधा आपके घर के पास में सूख रहा है, ये इस चीज़ का बिल्कुल सीधा संकेत देता है आपके घर में नज़र टोटके लगाने वाले की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए सतर्कता के तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। 2 उपाय समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे कर लेते पहले वीडियो को लाइक, जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी बात पहली बार सुन रहे, वो होंगे रोग मुक्ति के। जैसे घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, इधर उधर आप परेशान चिंतित चल रहे, तो आप सभी इस उपाय को करिएगा। आपको लाल चंदन की आवश्यकता है। लाल चंदन के साथ में आपको पता है गुरुवार का दिन है, गुड़ का इस्तेमाल तो करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, आपको लेना होगा। बात करते कितने गुड़ लेंगे, तो आपको एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है, इसके आपको 7 टुकड़े कर लेने हैं। कितने टुकड़े करोगे ये नहीं ज़रूरी है, जो गुड़ का टुकड़ा आप कर रहे हो वो बिल्कुल बराबर मात्रा में करने हैं। अगर नहीं, 7 गुड़ के टुकड़े को कर लेना है। वो किसी भी शेप में टूटते हो, किसी भी तरीके से टूटते हो। अब इन सभी चीज़ों में लेकर के आप जाओगे, आपको जाना होगा गुड़ के 7 टुकड़े को लेकर के जहाँ पर भी आपके घर के आसपास में गौ माता आती हो, चाहे वो दिन में आती हो चाहे रात में आती हो, इन्हीं 7 टुकड़े को गौ माता को अगर गुरुवार के दिन खिला देता है, वो किसी भी प्रकार की बीमारी परेशानी नहीं होती। दूसरा काम क्या करना है, आपके घर में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा। रुक जाओ, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो लाल चंदन मैंने बताया, बस उस लाल चंदन का लेपन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से कर देना है। इसको करने से भी आपके घर में जो होती है उपाय, उस उपाय से हमको छुटकारा ज़रूर मिलता है। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की। ये उपाय स्पेशली होंगे अगर आपके घर पे पैसे टिकते नहीं हैं। कहने का मतलब है पैसे आते तो है, आने में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो टिक नहीं रहे, तो आप इस उपाय को कर सकते। इसके लिए क्या करना है, आप सभी लोग को इस तरीके से आपको लेना होगा पीला चंदन, ठीक है, सभी के घर में होगा। ये पीला चंदन लेना है। पीले चंदन को साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 समी के पत्ते की। अगर समी का पत्ता आपको नहीं मिल पाता है तो समी के पत्ते के स्थान पे 7 चावल के दाना, या 1 समी का पत्ता लो या 7 चावल के दाना लो, उसको पीला कर दो। और पीला करने के बाद में जो समी का पत्ता आपने लिया उसे संपित करेंगे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जहाँ पे दिख रहा है महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहाँ से जल गिरता है, यहाँ पर। अगर यहाँ पे आपको समी का पत्ता नहीं लिया, जो आपने चावल के दाना आपने लिए, उसी जो आपको पीला चंदन होगा उसी में गिला करके आपको माता सुंदरी के स्थान पे संपित करके देना। और फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल संपित करना है। श्री शिवाय नमः का जप करना है। यकीन मानिए, आप इस उपाय को अगर सच्ची श्रद्धा से और विश्वास के साथ में करते हैं, आपकी देवी माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है हमें एक चीज़ समझाने की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।